देन आपके पास आ जाता है सिंगल रो मार्कर टूल। सो सिंगल रो मार्कर टूल क्या करेगा, जैसे ही आप इसको सेलेक्ट करेंगे और आप स्क्रीन पे कहीं भी क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि एक रो क्रिएट हो चुकी है, और जैसे ही आप डिलीट पे प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू डिज़ाइन विद डी। मेरा नाम है शेख दानियाल और मैं आ चुका हूँ एक और वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम फोटोशॉप के जितने भी टूल्स हैं उनको एक्सप्लोर करेंगे। आई नो लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को कहा था कि हम लोग जो अगली वीडियो होगी उसमें ऐड बनाएंगे, लेकिन मुझे लगा ऐड बनाने से पहले क्यों ना आप लोगों को फोटोशॉप के जितने टूल्स हैं उसके बारे में एक ओवरव्यू दे दिया जाए। ये वीडियो उनके लिए भी ज़रूरी है जो ऑलरेडी फोटोशॉप पे काम कर रहे हैं, और ये वीडियो उनके लिए भी ज़रूरी है जो अभी अभी फ़ोटोशॉप पे काम करना स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि समटाइम्स हम डिज़ाइन कर रहे होते हैं और हम जो बेसिक टूल्स होते हैं या वो टूल्स जिनसे हमारा काम बहुत इजी हो जाता है उनको मिस कर जाते हैं। तो मैं इस वीडियो में आपको फ़ोटोशॉप के टूल्स के बारे में बताऊँगा। तो स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, फ़ोटोशॉप मैंने ओपन कर लिया है। तो फ़ोटोशॉप में अभी मैंने फ़ोटोशॉप ओपन करके एक डमी इमेज रखी है, और वो इसलिए कि हम जो भी टूल्स देख रहे हों उन टूल्स को हम यहाँ पे साथ प्रैक्टिकली भी देखें कि वो टूल्स एक्चुअली करते क्या हैं। तो पहला टूल हमारे पास आ जाता है मूव टूल। सो मूव टूल क्या करता है कि जब आप मूव टूल को सिलेक्ट करते हैं, कोई भी लेयर जो भी चीज़ें आपके कैनवस पे पड़ी हुई हैं आप उनको मूव कर सकते हैं इजीली। कुछ इस तरीके से आपकी मूवमेंट चलती है। आप डिफरेंट सिलेक्शन कर सकते हैं। अगर आपके मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स पड़े हुए हैं कैनवस पे और आप एक एक करके नहीं सिलेक्ट करना चाह रहे, आप सबको इकट्ठा सिलेक्ट करना चाहते हैं, तो आप उन सबको ऐसे ड्रॉ करके सिलेक्ट कर सकते हैं। देन इसी मूव टूल के बाद आपके पास एक और ऑप्शन आता है इसी मूव टूल के अंदर, जो कि होता है आर्टबोर्ड टूल। आर्टबोर्ड का आप लोगों ने काफ़ी नाम सुना होगा। सो आर्टबोर्ड इज़ लाइक फॉर एग्जांपल मैं अपनी एक ही फाइल बनाना चाहता हूँ फोटोशॉप की, लेकिन मैं इस फाइल के अंदर मल्टीपल कैनवसेस क्रिएट करना चाहता हूँ। सो उसके लिए मैं आर्टबोर्ड टूल यूज़ करता हूँ। आर्टबोर्ड टूल क्या करता है, मेरे मल्टीपल कैनवसेस बना देगा। मैं इनको यहाँ से डुप्लीकेट कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मेरी मल्टीपल इमेजेस हैं या कोई मैं मल्टीपल डिज़ाइन की वेरिएशंस बनाना चाह रहा हूँ और मैं उसके लिए एक ही फाइल रखना चाह रहा हूँ, तो मुझे यहाँ पे आर्टबोर्ड टूल हेल्प आउट करेगा। उसके बाद मेरे पास आ जाता है यहाँ से रेक्टेंगुलर मार्की टूल, फिर आपके पास वहाँ पे एलिप्टिकल मार्की टूल आ जाता है, सिंगल रो मार्की टूल एंड देन सिंगल कॉलम मार्की टूल। सो रेक्टेंगल मार्की टूल जिसको ज़्यादातर सेलेक्ट टूल भी कहा जाता है, क्योंकि ये स्पेसिफिक एरियाज़ को सिलेक्ट करता है। फॉर एग्जांपल लेट्स से मैं इस इमेज का हाफ एरिया रखना चाहता हूँ और हाफ में डिलीट करना चाहता हूँ, तो जो मैंने ऑलरेडी सिलेक्ट किया हुआ है मैं उसको सिलेक्ट करके डिलीट प्रेस करूँगा तो वो एरिया स्पेसिफिकली डिलीट हो जाएगा। इसी तरह अगर मुझे सर्कुलर में कोई चीज़ चाहिए और मैं सर्कल में कोई चीज़ सेलेक्ट या क्रॉप करना चाहता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं इसकी आई के अराउंड एक इस तरह से लिप्स एक ड्रॉ करता हूँ, देन मैं डिलीट को प्रेस करूँगा तो वो जो स्पेसिफिक एरिया है वो रिमूव हो जाएगा। ये बिल्कुल रेक्टेंगुलर मार्की टूल की तरह ही काम करेगा, सिर्फ फ़र्क ये है कि वहाँ पे आपके पास स्क्वायर होता है और यहाँ पे आपके पास इलिप्टिकल टाइप होती है। देन आपके पास आ जाता है सिंगल रो मार्की टूल। सो सिंगल रो मार्की टूल क्या करेगा, जैसे ही आप इसको सिलेक्ट करेंगे और आप स्क्रीन पे कहीं भी क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि एक रो क्रिएट हो चुकी है, और जैसे ही आप डिलीट पे प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि उसने एक पार्टीशन बना दी है आपकी इमेज के ऊपर। वो क्यों? क्योंकि ये एक बहुत ही पतली सी लाइन की सिलेक्शन होती है कि आप दो चीज़ों के दरमियान में या एक इमेज के बीच में कुछ सेपरेशन क्रिएट करना चाह रहे हैं सेपरेटर के तौर पर, तो उसके लिए ये चीज़ यूज़ होती है। सेम इसी तरह हमारे पास कॉलम मार्की टूल आ जाता है, वो भी इसी तरह वर्क करता है, लेकिन फ़र्क ये है कि वो हमारे पास सिर्फ कॉलम में होता है। और अगर आप यहाँ से देखें मैं जैसे जैसे डिलीट करता जा रहा हूँ आपको स्क्रीन पे उसका रिजल्ट दिखता जा रहा है। उसके बाद मेरे पास आ जाता है लेसो टूल। सो लेसो टूल क्या करता है, जैसे कि आप यहाँ पे जिस पे भी देख रहे होंगे कि आप एक फ्रीली ट्रांसफॉर्मेशन या एक फ्रीली सिलेक्टेड एरिया क्रिएट कर सकते हैं अपनी इमेजेस या अपने ऑब्जेक्ट्स के अराउंड। फॉर एग्जांपल मैं इस आई के अराउंड एक एरिया क्रिएट करना चाह रहा हूँ, मैं सिंपली अपने माउस से अपनी आई के अराउंड एक इस तरह से एरिया क्रिएट करूँगा, जैसे ही मैं अपने माउस के क्लिक को छोड़ूंगा तो वो एरिया सेलेक्ट हो जाएगा। एंड अगेन फिर आप इस सिलेक्टेड एरिया को डिलीट करना चाहते हैं, आप इसमें कोई डिफरेंट कलर ऐड करना चाहते हैं, आप इसमें कोई ब्रश यूज़ करना चाहते हैं, आप इसकी ब्राइटनेस बढ़ाना या कम करना चाहते हैं, तो वो आप कर सकते हैं। सो सिलेक्शन टूल वर्क इसीलिए करता है ये मार्की टूल कि आप किसी भी स्पेसिफिक एरिया को सिलेक्ट करते हैं। अब आप जो भी काम करेंगे, जो भी एक्शन करेंगे वो स्पेसिफिक एरिया के अंदर होगा और पूरी इमेज के अंदर नहीं होगा।
अब इसी सिलेक्शन को आप इन्वर्ट भी कर सकते हैं। वो कैसे? आपने एक एरिया सेलेक्ट किया हुआ है और आपने प्रेस करना है शिफ्ट कंट्रोल आई। तो आप देख रहे होंगे कि अब मेरी इमेज के बॉर्डर पे भी कुछ सिलेक्शन आ गई है। दिस मीन लेट्स से अगर मैं यहाँ से ब्रश यूज़ करता हूँ तो वो इस आउटर एरिया में यूज़ होगा, उस एरिया में यूज़ नहीं होगा जहाँ पे मैंने उसकी सिलेक्शन की हुई थी। सो ये होती है सिलेक्शन इनवर्स। फिर हमारे पास आ जाता है पॉलीगोनल लैसो टूल। पॉलीगोनल लैसो टूल कुछ ऐसे वर्क करता है कि आप इसको ऐसे ही प्रेस करते हैं यहाँ पर, देन आपके पास वो एक लाइन क्रिएट करता जाता है एंड देन आपने उसको प्रेस करते जाना है, क्लिक करते जाएंगे आप और वो आपके ऑब्जेक्ट के अराउंड कुछ इस तरह से पाथ ड्रॉ करता जाएगा। सो ये पाथ करेगा क्या? जैसे ही मैं इसको यहाँ पर लाकर कंबाइन कर दूंगा तो आप देखें जैसे वो कंबाइन होने लगा है उसके अराउंड पे एक सर्कल आ गया। जैसे मैं उसे कंबाइन करूँगा अब उसने ये एक सिलेक्शन क्रिएट कर दी। सो काम ये भी सिलेक्शन का ही कर रहा है, लेकिन ये है कि आप जैसे कि लैसो टूल था वो एक फ्री पाथ पे क्रिएट कर रहा था, आपका जो पॉलीगोनल टूल है, पॉलीगोनल लैसो टूल, वो क्या करता है? वो एक लाइन के पैटर्न में चलता है। ठीक है, एक सिमेट्रिकल पैटर्न होता है उसका। लेट्स से यहाँ पे क्लिक किया, दिस 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 एंड देन दिस, तो ये मेरी एक सिलेक्शन यहाँ पर हो गई। अब अगेन इस सिलेक्शन के अराउंड में डिफरेंट एक्शंस परफॉर्म कर सकता हूँ। फिर मेरे पास आ जाता है मैग्नेटिक लैसो टूल। सो मैग्नेटिक लैसो टूल कैसे काम करता है? ये भी आपके पॉलीगोनल लैसो टूल की तरह ही है, लेकिन फ़र्क ये है कि जैसे ही आपने यहाँ पर क्लिक किया अब आपको कहीं भी प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है। आपने सिंपल अपने माउस को मूव करना है एरियाज़ के अराउंड, जिन एरियाज़ को आप सिलेक्ट करना चाह रहे हो, और आप देखोगे कि ये ऑटोमेटिकली एक पाथ क्रिएट करता जा रहा है मेरे ऑब्जेक्ट्स के अराउंड। देन मैं यहाँ पर आया, अच्छा जहाँ पर मैं आपको लगे कि यार ये इसको यहाँ पे टर्न लेना चाहिए लेकिन ये कर्व नहीं ले रहा, आप वहाँ पे क्लिक करके भी उससे कर्व बनवा सकते हो। स्पेसिफिकली इस चीज़ के लिए यूज़ होता है कि अगर कुछ कॉम्प्लेक्स इमेजेस हैं और आप उनको जल्दी से जल्दी सेलेक्ट करना चाह रहे हो तो उसके लिए यूज़ होता है। उसके बाद आपके पास यहाँ पर आ जाता है ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल। सो ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल क्या करता है? जैसे कि आपको उसके नाम से भी पता लग रहा है कि लेट्स से आपके पास एक इमेज है और उसके अंदर मल्टीपल ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट्स पड़े हुए हैं और आप किसी एक सब्जेक्ट को या ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना चाह रहे हैं, तो आपने सिंपली उस टूल को सिलेक्ट करना है जैसे कि आप जिसमें भी देख रहे हो, और आपने अपने जो भी सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट है उसके अराउंड इसकी सिलेक्शन बना देनी है। और कुछ टाइम बाद या विद इन फ्यू सेकंड्स आप देखेंगे कि उसने ऑटोमेटिकली, मैंने जिस एरिया में उसको रखा था उसने उस एरिया में ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट को एनालाइज किया, उसने डिटेक्ट किया और फिर उसने उसके अराउंड सिलेक्शन बना दी। आप इसी सिलेक्शन को इन्वर्स भी कर सकते हैं, शिफ्ट कंट्रोल आई से आप इसको डिलीट कर सकते हैं, ये आपकी कुछ ऐसे वर्क करेगी। सो इस लिहाज से ये फोटोशॉप का एक नया फीचर है जो कि काफ़ी हेल्पफुल है इस तरह के लिए कि आपने क्विकली सिलेक्शन करनी है अपने सब्जेक्ट्स की। आप पेन टूल से या लैसो टूल से आप एक एक करके पूरा पाथ क्रिएट नहीं करते, आपने सिंपली सेलेक्ट करना है अपने ऑब्जेक्ट को और वो उसको ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करके सेलेक्ट कर लेगा। देन आपके पास आ जाता है क्विक सिलेक्शन टूल। सो क्विक सिलेक्शन टूल आपके पास कुछ ऐसे वर्क करता है। ये आपके पास एक सर्कुलर सा बना हुआ आएगा आपका कर्सर। अगर आप देखें मैं इसका साइज़ बढ़ाऊंगा तो आपको दिख रहा होगा कि एक सर्कल है और इसके अंदर एक प्लस का आइकन है। दिस मीन्स कि अगर मेरे किसी जगह पे सिलेक्शन हुई हुई है या लेट्स से मैं अपनी सिलेक्शन को रिमूव कर लेता हूँ। और हाँ, एक और चीज़, अगर आपकी सिलेक्शन हो चुकी है और आप उसको रिमूव करना चाह रहे हो और वो रिमूव नहीं हो रही, तो आपने क्या करना है, आपने यहाँ से आके रेक्टेंगुलर मार्किंग टूल को सेट करना है। आप यहाँ पे कहीं भी जगह पे आपने क्लिक कर दें और वो देखेंगे ऑटोमेटिकली उसकी जो सिलेक्शन है वो ख़त्म हो चुकी है। सो हम थे यहाँ पर अपने क्विक सिलेक्शन टूल पे। लेट्स से कि मुझे बैकग्राउंड सेट करना है और मैंने क्विक सिलेक्शन टूल सेट किया है, तो आप देख रहे होंगे कि जहाँ जहाँ मैं इसको एक ब्रश की तरह यूज़ कर रहा हूँ, ये उसने खुद ही ऑब्जेक्ट को और अपने अराउंड के सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों को सिलेक्ट करके उसने कुछ एक सिलेक्शन बना दिया। लेकिन फॉर एग्जांपल आप चाह रहे हैं कि यार इसने सिलेक्शन कर दी लेकिन मुझे इसका शोल्डर चाहिए, तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि अभी हमने प्लस सेलेक्ट किया है, मैं यहाँ से क्विक सिलेक्शन में माइनस सेलेक्ट करूँगा। दिस मीन ये मेरी सिलेक्शन को माइनस करता जाएगा कुछ इस तरीके से। और फिर अगेन जो मेरा डिज़ायर्ड एरिया है मैं वहाँ तक रख सकता हूँ। अगर मुझे इसको मज़ीद ऐड करना है तो मैं इसको ऐड भी कर सकता हूँ। इसकी शॉर्टकट की है, अगर आपने ऐड करना है तो आप शिफ्ट प्रेस करके अपने क्विक सिलेक्शन टूल को यूज़ करें। अगर आपने रिमूव करना है या सेपरेट करना है तो आप ऑल्ट प्रेस करके अपने टूल को यूज़ कर सकते हैं।
देन आपके पास आ जाता है मैजिक वॉन्ड टूल। ये एक ऐसा टूल है जो कि ऑलमोस्ट सारे ही लोगों को पता होता है कि मैजिक वॉन्ड टूल क्या करेगा। अगर आप में से कोई बिगनर है जो ऑलरेडी फोटोशॉप के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं, उसको पता होगा कि मैजिक वॉन्ड टूल कुछ ऐसे वर्क करता है कि लेट्स से मैं इस एरिया को लेता हूँ और मैं कहता हूँ कि मेरा ये बैकग्राउंड सेलेक्ट कर ले, लेकिन मेरा ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट जो पड़ा हुआ है उसको सिलेक्ट ना करे। सिंपली मुझे यहाँ पर क्लिक करना है और आपने देखा होगा कि इसने एक सिलेक्शन क्रिएट कर दी है, लेकिन इसने कुछ अच्छे तरीके से नहीं की क्योंकि हमारा बैकग्राउंड थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स था तो वो उसको अच्छे से डिटेक्ट नहीं कर सका। आप सिंपली इस पर क्लिक करें, देन आप शिफ्ट प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि मैं जैसे जैसे करता जा रहा हूँ उन एरियाज़ पे जो रह गए थे ये उन एरियाज़ को भी फिल करता जा रहा है। अगर आपकी इस तरह की सिलेक्शन बन गई है, आप इसको क्विक सिलेक्शन टूल में से जाकर ऑल्ट प्रेस करके, जो कि सब्ट्रैक्ट करेगा, आप यहाँ से इसकी सिलेक्शन रिमूव भी कर सकते हैं। तो यहाँ से आपने इसको थोड़ा बहुत मॉडिफाई भी कर लिया मैजिक वॉन्ड टूल को। देन आपके पास आ जाता है क्रॉप टूल। क्रॉप टूल का आप सबको पता है, जो आप जैसे स्मार्टफोन्स यूज़ करते हैं या अगर आप डिज़ाइन भी करें तो आपको पता है कि क्रॉप क्या करेगा। क्रॉप आपके ओवरऑल कैनवस को क्रॉप कर देगा। और अगेन ये आपकी सिर्फ इमेज को क्रॉप नहीं कर रहा, ये आपके ओवरऑल कैनवस को क्रॉप करेगा। और कैनवस को जैसे ही वो क्रॉप कर लेगा, आप इंटर प्रेस करेंगे तो क्रॉप करने के बाद आप देखेंगे कि उसने जो उसके अंदर इमेज थी मेरी उसको भी क्रॉप कर दिया। दिस मीन्स अगर मैं क्रॉप टूल यूज़ करता हूँ और मैं उस क्रॉप टूल से कोई स्पेसिफिक एरिया क्रॉप करता हूँ तो वो ना सिर्फ मेरे कैनवस को क्रॉप करेगा बल्कि उसके अंदर जितनी लेयर्स पड़ी हैं वो उनको भी क्रॉप कर देगा। तो जब आप क्रॉप टूल यूज़ कर रहे हैं तो इस चीज़ का लाजमी ध्यान रखिएगा कि अगर आपने सिर्फ अपने कैनवस का साइज़ छोटा करना है तो आप इमेज में जाकर आप इमेज साइज़ में या कैनवस साइज़ में जाकर अपनी कैनवस का साइज़ छोटा कर सकते हैं। क्रॉप टूल आपकी लेयर्स को डिलीट कर सकता है। फिर आपके पास क्रॉप टूल के अंदर ही पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल आ जाता है। सो पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल कुछ इस तरह से वर्क करता है कि मैंने लेट्स से इसे सिलेक्ट किया और मैं यहाँ से एक सिलेक्शन मैंने बना ली। उसके बाद मैं अगर इसको कुछ ऐसे करके एक पर्सपेक्टिव बनाकर एंटर करता हूँ तो आप देखें उसने मेरी इमेज का जो साइज़ था, जो मेरे कैनवस का साइज़ था, उसने मेरे कैनवस के साइज़ को बड़ा कर दिया, लेकिन जो मेरी अंदर इमेज थी उसने उसका भी पर्सपेक्टिव सेट कर दिया। अब फॉर एग्जांपल मैं इसको यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ और इस सिलेक्शन के बाद मैं इसको यहाँ से थोड़ा सा ऊपर की तरफ मूव करता हूँ, यहाँ से थोड़ा सा नीचे की तरफ, एंड देन मैं एंटर प्रेस करूँगा। सो आप देखेंगे मेरी इमेज भी क्रॉप होगी, मेरी कैनवस का साइज़ भी बड़ा हो गया और उसने उसका पर्सपेक्टिव भी सेट कर दिया। ये आप किसी भी अपनी लेयर्स, जो आपकी टेक्स्ट लेयर्स होती हैं, आप उनको रेस्टराइज करके इस तरह से कुछ पर्सपेक्टिव क्रॉप उनको दे सकते हैं। और अगेन आप अपनी इमेजेस को भी दे सकते हैं, ब्रोशर्स के लिए या फ्लायर्स के लिए आप बना रहे हो तो आप इस तरह से अपनी इमेज को पर्सपेक्टिव भी दे सकते हैं। आपकी इमेज क्रॉप भी हो जाएगी और आपकी इमेज को पर्सपेक्टिव भी एक मिल जाएगा। फिर हमारे पास आ जाता है यहाँ पर क्रॉप के अंदर ही हमारे पास आ जाता है स्लाइस टूल। सो स्लाइस टूल का क्या काम होता है कि ग्राफिक डिज़ाइनर जिन्होंने कोई वेब टेम्पलेट बनाई है फोटोशॉप में या कोई इमेज है जो उन्होंने अपनी वेब टेम्पलेट के अंदर बनाई हुई है और जब वो डेवलपर को हैंड ऑफ करना चाह रहे हैं तो समटाइम्स ऐसे होता है कि आपकी जो इमेजेस होती हैं उनका साइज़ बहुत बड़ा होता है। तो आप अपनी इमेजेस को स्लाइसेस में कन्वर्ट करते हैं इसलिए ताकि जो आपकी इमेज है उसके रेजोल्यूशंस कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। सो स्लाइस ऐसे ही वर्क करता है। लेट्स से कि आप अपनी यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं कि आपको अपनी इमेज में किस तरह के स्लाइसेस चाहिए और आपने देखा होगा कि फोटोशॉप ने ऑटोमेटिकली उसको डिटेक्ट करके उसके अराउंड स्लाइसेस क्रिएट कर ली हैं। अब लेट्स से मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर भी कुछ स्लाइसेस मैं अपनी तरफ से कस्टम ऐड करना चाहूँगा, तो जैसे ही मैं उनको ऐड करते जाऊँगा फोटोशॉप आप देख रहे होंगे कि साथ साथ ऑटोमेटिकली उस तरह के स्लाइसेस बनाता जा रहा है। और उसके बाद फिर मैं फाइल में जाकर जब इनको एक्सपोर्ट करूँगा और एक्सपोर्ट को सेव फॉर वेब करूँगा तो वो मेरे से पूछ लेगा कि आपको स्लाइसेस किस फॉर्म में चाहिए, आपने सारे स्लाइसेस चाहिए जो आपकी अपनी सिलेक्शंस थी आपको वो चाहिए। तो मैं जिस तरह से भी करना चाह रहा हूँ, अगर मुझे अपनी इमेजेस अपने इमेज के स्लाइसेस चाहिए या मुझे जो ओवरऑल फोटोशॉप में भी जनरेट किया वो भी चाहिए तो वो उन सबको जनरेट कर देगा। उसके बाद मेरे पास आ जाता है फ्रेम टूल। सो फ्रेम टूल कुछ ऐसे वर्क करता है कि लेट्स से कि अगर मैं एक स्पेसिफिक फ्रेम बनाना चाह रहा हूँ या मुझे कोई एक अपनी मैं फ्लायर बनाया है या मैंने कोई अपनी वेब की टेम्पलेट बनाई है और उसमें कुछ ऐसे स्पेसिफिक एरिया है जहाँ पे मुझे अपनी इमेज रखनी है लेकिन उस स्पेसिफिक एरिया के अंदर रखनी है।
तो वहाँ पर मैं फ्रेम टूल यूज़ करूँगा। ये यूजुअली मास्क की तरह ही वर्क करता है कि आप किसी भी इमेज को किसी ऑब्जेक्ट के अंदर मास्क कर लें, लेकिन थोड़े एक मॉडर्न वे में करता है, सिंस जो आपके फ़ोटोशॉप हैं, एडोबी ने ये चीज़ फ़ोटोशॉप में बिल्ट इन दे दिया है कि आपको डायरेक्टली मास्क करने की ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे ही कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर एक छोटा-सा फ्रेम ड्रॉ करता हूँ, तो आपने देखा होगा मेरे पास यहाँ पर एक फ्रेम आ चुका है। फ्रेम आने के बाद मैं क्या करता हूँ, जो मेरे पास ये ऑब्जेक्ट है, मैं इसी के यहाँ से कॉपी बना लेता हूँ। कॉपी बनाने के बाद मैं इसको ड्रैग करके यहाँ पर पेस्ट जब करता हूँ इस फ्रेम के अंदर, तो आपने देखा होगा कि जो इमेज है वो मेरी इस फ्रेम के अंदर आ चुकी है। अब लेट्स से मुझे इसका साइज़ छोटा करना है, मैं यहाँ से इमेज को सिलेक्ट करूँगा और यहाँ से कंट्रोल टी प्रेस करके मैं इमेज का साइज़ छोटा कर दूँगा। और लेट्स से कि अगर मुझे फ्रेम का इटसेल्फ जो साइज़ है उसको मुझे बड़ा करना है, मैं यहाँ से फ्रेम सेलेक्ट करूँगा एंड देन मैं इसके साइज़ के साथ प्ले अराउंड कर सकता हूँ। तो इससे ये होगा कि मुझे किसी स्पेसिफिक साइज़ में अपनी इमेज चाहिए, या मेरे पास है ही एक स्पेसिफिक एरिया और मैं वहाँ अपनी इमेज प्लेस करना चाह रहा हूँ, तो वहाँ मेरे पास फ्रेम टूल हेल्प आउट करेगा।